बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक अपना रिलेटिव टर्म मैथ्स जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके पीछे सब्जेक्टिव स्टडी क्या है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि बिसाइड ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ हेल्पफुल टू वेट एवरेज ऑफ आइसोटोप्स। यानी कि एक तो ये होता है कि ये आइसोटोप्स का वेट एवरेज होता है, यानी कि एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं तो जिनकी एवरेज वेट होता है, सो दैट इट इज़ कंसिडर्ड फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट दो इट हैज़ डिफरेंट आइसोटोप्स। यानी कि अगर चाहे एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स ही क्यों नहीं है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो किसी भी एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स लेते हैं। लाइक एज हाइड्रोजन की वैल्यू 1.008 AMU कंसिडर की जाती है, तो फिक्स होती है ये। तो यूज़ दीज वैल्यूज़ इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और देखें, नॉर्मली जब भी हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, हम उसके मोल निकालते हैं या हम कोई भी उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यही वैल्यू जो है रिलेटिव टर्म मैथ्स वाली यूज़ करते हैं। बजाय इसके कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करें, पहले उनका हम एटम चेक करें, तो हम नॉर्मली यही वैल्यू चेक करके हम उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम इस टॉपिक्स में क्या सीखेंगे। देखिए कि आफ्टर स्टडी दिस टॉपिक वी विल बी एबल टू डिफाइन रिलेटिव टर्म मैथ्स विद एग्जांपल कि रिलेटिव टर्म मैथ्स क्या है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। रिलेटिव टर्म मैथ्स को हम यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद जो है कि रिलेटिव टर्म मैथ्स जो है कि कुछ एलिमेंट्स के भी हम देखेंगे कि कितने कितने हैं, और टर्म मैथ्स यूनिट जो कि यूनिट है इसका रिलेटिव टर्म मैथ्स का, उसको एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। रिलेटिव टर्म मैथ्स, तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है कि मास ऑफ एन एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। यानी कि देखें, किसी भी एलिमेंट का मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि हम कंपेयर करके निकालते हैं कार्बन 12 से। नीचे आपको दिया गया है कार्बन 12 जो है एक्चुअली आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं नॉर्मली, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 उसमें से एक आइसोटोप है। इससे हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कंपेयर करके निकालते हैं। एक्चुअली हम इससे कंपेयर करके क्यों निकालते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि कार्बन का एक्चुअली जो मास होता है वो 12.0000 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आगे फ्रैक्शन में नहीं होती। तो रिलेटेड एटॉमिक मास जो है कि हाइड्रोजन का यहाँ पे एग्जांपल दिए आपको कि कितना होता है, 1.008 AMU होता है, जो कि इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि एटॉमिक मास यूनिट है, तो उसकी डेफिनेशन दी गई है कि 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। इट्स सिंबल इज़ AMU। यानी कि AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट होता है, और डेफिनेशन ये है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 है उसका हम 12th पार्ट कर लें। क्योंकि देखिए, किसी भी हम एटम का जो हम मास लेते हैं तो उसको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। जब कार्बन 12 से कंपेयर कर रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो 12 से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम उसको 12 पे ही डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा जो कि एक्चुअली उसका मास होगा। तो हम इसको क्यों लेते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक यही है कि एक्चुअली एक एटम का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। तो ऑन कार्बन 12 स्केल द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि जो कार्बन का जो आइसोटोप 12 है उसका जो मास होता है वो 12.0000 AMU होता है। जबकि हाइड्रोजन 1, अगर हम हाइड्रोजन का आइसोटोप जो 1 है जिसका एटॉमिक मास 1 है, वो 1.008 AMU होता है। तो 1 AMU एक्चुअली हमने ये लास्ट टाइम भी देखा था कि 1.661 मल्टीपल 10⁻27 kg होता है, क्योंकि एक्चुअली मास जो है एक एटम का वो 10⁻27 से लेकर 10⁻25 तक होता है। तो इसलिए हम उसको AMU में लिखते हैं ताकि जो है कि हम आसानी के लिए उसको जो है कि नॉर्मली वैल्यू कैलकुलेट कर लें, बजाय इसके 10⁻27 में जाएँ, हम यही वैल्यू AMU में यूज़ कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि मैसेज ऑफ एटम आर वेरी स्मॉल, कि एक एटम है उसका मास बहुत ही छोटा होता है। देयर इज़ नो सच बैलेंस टू वे द स्मॉल एटम। यानी कि देखें कि किसी भी एक छोटा एटम है उसका हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है, जो तराजू नहीं है जिसके ज़रिए हम एक एटम का मास जो है वो ग्राम में या मिलीग्राम में उसको मेजर कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाल लेते हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब है कि हमें उसके बारे में लॉजिकली एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिसके ज़रिए हम इसको मेजर कर लेते हैं।
उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के आपको रिलेटिव टर्म मास दिए गए हैं। लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर लें तो उसका मास होता है 1.008 AmG होता है। ऑक्सीजन का 15.9994, यानी कि एक्चुअली ऑक्सीजन में 3 आइसोटोप होते हैं, इसकी वजह से इसका मास जो है कि वो जब हम रिलेटिव निकालते हैं तो ये आता है। नियोन जो है वो 20.1797 है। क्लोरीन का 35.453, जो कि 35/5 हम कंसिडर कर लेते हैं उसको। कॉपर का 63.546 होता है। यूरेनियम का 238.0289 होता है, जो कि रिलेटिव टर्म मास आपको दिए गए हैं इनके। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनकी सारी की सारी वैल्यू जो है फ्रिक्शन में आ रही हैं, कि पॉइंट के बाद आगे कुछ वैल्यू है, लाइक ऑक्सीजन का है कि 9994 और नियोन का 1797। ये फ्रिक्शन में क्यों आ रही हैं? एक्चुअली ये मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये इनके आइसोटोप्स की वजह से होता है, कि इनके मुख्तलिफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, और हम आइसोटोप को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा रिलेटिव टर्म मास का टॉपिक था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं कि डिफाइन रिलेटिव टर्म मास, वाई वो यूज रिलेटिव टर्म मास, व्हाट इज़ AMU एंड वाई मैसेज ऑफ एलिमेंट मेजर्ड इन AMU। उसकी रीज़न लिखी हमने देखी है कि एक्चुअली मैथ जो है कि वो 1 ग्राम में तो देखें 10⁻27 में होता है, उसका हम आसानी के लिए AMU में मेजर करते हैं। गेव रिलेटिव टर्म मास ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम, ये हमने सारे पीछे जो है कि इसमें यहाँ पे देखे हैं। तो ये आपको सारे के सारे मैसेज यहाँ पे आपको वैल्यूज पूछी गई हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ से कोई भी और भी पूछे जा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।